रूस यूक्रेन सीज़फायर के लिए तुर्किया में मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्किया आमद, यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात। रूसी वफ़द भी यूक्रेन से बराह रास्त बातचीत के लिए तुर्किया पहुँच गया। वफ़द में मुशीर रूसी सदर, आला अस्करी, सफारती, इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। यूक्रेनी सदर रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्किया पहुँचेंगे। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्किया नहीं जाएंगे। अमरीकी ओहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात इस्तांबुल में आज से शुरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी से सियालकोट आमद। मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों बारे जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की आमद पर आर्मी चीफ और कोर कमांडर गुजरावाला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर के हमरा। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की आयादत की। जवानों की बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाका यमन के लिए ख़तरा है। हिंदुत्वार नज़रिए से पूरे खत्ते की सलामती को शदीद ख़तरात हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद है, पुरअज़म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कुशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए अंतोनियो गुतेरेस की क़यादत और सफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन किए वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म की भारतीय दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात और जारियत की मज़म्मत। भारतीय क़यादत के इस्ताल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल पर मसला कश्मीर के मुनसफ़ाना हल में किरदार अदा करने पर जोर। वज़ीर आज़म और UAE सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। हालिया बहरान को कम करने के लिए UAE की सफारती कोशिशों और तामीर किरदार पर शुक्रिया अदा किया। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का जंगबंदी मफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। आज़री सफ़ीर की वज़ीर आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़तह की मुबारकबाद। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। और 7 मई की शब भारतीय फौज की जारियत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहीद जवानों में पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और फ़ज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहीद होने वालों में अफवाज पाकिस्तान के जवानों की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमले में 78 जवान जख्मी भी हुए। शुहदा की कुर्बानी उनकी जुर्रत, फ़र्ज से लगन, हुब्बुल वतनी का सबूत है। शुहदा की कुर्बानियाँ कौम कभी नहीं भूलेगी, आइंदा नस्लों के लिए मिसाल होंगी। ISPR। दोबारा भारतीय जारियत का इम्कान मौजूद है। भारत ने जारियत की तो हमारा जवाब और आलमी रद्द-ए-अमल भी आएगा। नरेंद्र मोदी बौखलाहट में कोई हरकत कर सकता है, मगर आलमी असरात बहुत होंगे। मोदी ने कोई कदम उठाया तो सारी दुनिया एक ही कैंप में इकट्ठी हो जाएगी। हमने भारत को जो जवाब दिया उसमें दोस्तों की खामोशी रजामंदी थी। मोदी एक कोने में लगा हुआ है, उसका सियासी सरमाया ख़त्म हो गया। सीज़फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। दोस्त मुल्क सीज़फायर के हक़ में थे, इसलिए सीज़फायर किया। ये पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ।
साइबर वार में भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। 10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। फ़ौज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त फाश दी। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो तादाद और वसाइल में हमसे बड़ा था। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। नाकाबिल शिकस्त राफेल को पाक फ़ज़ाइया ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया उसी ने राफेल तैयारे मार गिराए। फौजी वर्दी को डंडों पर लटका कर तज़हील की गई, मजाक उड़ाया गया। आज ये फ़ौज कुर्बानियाँ ना देती तो जंग में फ़तह कैसे मिलती। हम 9 मई वाले नहीं 10 और 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है और रहेगा। फ़ौज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम से सपोर्ट किया। हम जिस तरह जंग जीते हैं उससे हमारा मुस्तक़बिल महफूज हुआ है। मरियम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुल्कों के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप का हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा गज़ा में अमन की बहाली ज़रूरी है। यरगमालियों की रिहाई गज़ा में अमन की बुनियादी शर्त है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है कि अमेरिका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को अशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें। जंग से लाखों लोग मर सकते थे, जंगबंदी कराने पर फ़ख्र है। ट्रंप का सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। दोहा एयरपोर्ट पर अमीर कतर शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमेरिका और कतर के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। कतर एयरवेज के अमेरिकी बोइंग तैयारे की खरीदारी के मुआहिदे पर दस्तखत। अमेरिका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं। मुआहिदा खुशाइंद है। बोइंग तैयारों का मुआहिदा $200 अरब से ज़्यादा का है। ईरान के साथ डील के लिए कतर अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। कतर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे वो खुश होंगे। खलीजी ममालिक का दौरा इसराइल के लिए अच्छा साबित होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। आप यहाँ क्या हमें डराने आए हैं? ईरानी सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरान की तरक्की के रास्ते में अमेरिकी पाबंदियां हायल हैं। ईरान अमेरिका से हकीकत पसंदाना तर्ज अमल की उम्मीद रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर के बयान पर मौक़िफ़। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम को 16 मई को स्टेट बैंक ज़खायर में शामिल किया जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी। मोदी सरकार हरदर्मी पर उतर आई। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। मोदी सरकार ने सिखों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। मोदी की मुतासबाना सोच ने मुसलमानों के साथ साथ भारत की सरजमीन सिखों के लिए भी तंग कर दी। एशिया का बाइकआउट किया जाएगा। सीज फायर पर ट्रंप के बयान को भारत ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया। भारतीय सियासतदान प्रकाश अंबेडकर की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया, भारत को खबर तक न हुई। ट्रंप इंतजामिया ने खुद ही इंडिया पाकिस्तान जंग खत्म कर दी। मोदी और भारतीय दफ्तर खारजा ने सीज फायर पर मुकम्मल चुप साध ली। ट्रंप ने एक तरफा फैसला करके भारत की कौमी सलामती का मजाक बना दिया। मोदी की नाकामी है, सीज फायर की खबर अमेरिकी सदर से सुनना पड़ी।
پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارت کے خطوط کا جواب دے دیا۔ معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے۔ سنتاس معاہدے میں معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ سنتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ 9 مئی کے گھراؤ کے 12 مقدمات۔ عدالت نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ بھی کروانے کی اجازت دے دی۔ پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی اجازت۔ 26 مئی کو رپورٹ طلب کر لی۔ اے ٹی سی جج منظور علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی معاف کرنے اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہٹ دھرمی اور انا کا مسئلہ بنانے والے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بجٹ آنے والا ہے، بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی کم تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کی ویڈیو بارے کچھ نہیں کہہ سکتا، اصل ہے یہ جعلی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا ٹاک۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ پر ظالمانہ حملے تیز کر دیے۔ خیموں، پناہ گاہ، سکولوں اور اسپتالوں پر حملے نہ تھم سکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 84 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 52,908 ہو گئی۔ 1,19,721 زخمی ہو چکے۔ حماس کی اسرائیلی فورسز کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا کہ غزہ میں گھروں پر بمباری سے نتن یاہو کو فتح کی کوئی صورت نہیں ملے گی۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی حکومت سے غزہ میں 2 ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں ایران اور چین سے تعلق رکھنے والے 6 افراد اور 12 اداروں پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیاں ایران کے بیلسٹک میزائل کے لیے پرزے تیار کرنے والی کمپنیوں پر لگائیں۔ پابندیوں کا مقصد ایران کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون کے پرزوں کی فراہمی سے روکنا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ